दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में रह रहे देसाई परिवार में सन 1961 में आपका जन्म हुआ। आपका परिवार सदा से ही धार्मिक व संस्कारी था। संबंध में कोई भाई न होने के कारण आप बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उन्हें ही राखी बांधती थीं। बचपन से ही आप पढ़ाई में होशियार थीं और वॉलीबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन आपके प्रिय खेल हुआ करते थे। 1974 में आपका परिवार स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आया और 2 वर्ष बाद अपने परिवार के साथ भारत में स्थानांतरण हो गया। कुछ समय ज्ञान और योग के नियमित अभ्यास के बाद आपने सन 1980 में अपना जीवन मानवता के कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। आपके दृढ़ता और योग की सक्षम स्थिति को देखते हुए आपको 1985 में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के तत्वाधान में निकाले गए युवा पदयात्रा में आपको बॉम्बे से दिल्ली के सफर का श्री कलश सौंपा गया। इस महान पदयात्रा में आपने असंख्य गांवों, कस्बों एवं शहरों में जाकर आध्यात्मिक उत्थान हेतु राजयोग का ज्ञान दिया। अनेकों को व्यसनों आदि के कुचक्र से छुड़ाया। 1992 से अब तक कई बड़े संस्थान जैसे कि गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, अमूल, BSNL, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ONGC, सेल, इफ्को आदि में आपने सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, तनाव मुक्ति शिविर आदि कराए हैं। वर्तमान में आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर में हो रहे सभी कार्यक्रमों में प्रमुख वक्ता हैं। आपने चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, USA, UAE जैसे अनेकों देशों में भी आध्यात्मिकता की उषा बिखेरी है। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनका इंग्लिश में भी अनुवाद उपलब्ध है। उषा बहन जी के नाम के साथ जो विषय सदा से ही जुड़ा आया है वह है रामायण और भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन। सन 2004 से अभी तक आपने इन 2 महाग्रंथों पर अध्ययन कर देश विदेश में हो रहे आयोजनों में आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन किया है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को मान्य व हृदय स्पर्शी अनुभव होता है। आपके तर्क संगत और विचारणीय व्यक्तित्व को बेजोड़ माना गया है। आप टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले अनेकानेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की लोकप्रिय वक्ता हैं। साथ ही आपको आपकी ओजस्वी वाणी के लिए अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य है हॉल ऑफ फेम अवार्ड, जो कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2011 में दिया गया। लोगों के सभी उलझनों का आप विस्तार से, स्नेह और मधुरता द्वारा निदान करती हैं। आपने सदा ही लोगों को आध्यात्म द्वारा आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित किया है। परमात्म शक्तियों से सुसज्जित आदरणीय उषा बहन जी वास्तव में लाखों मनुष्यों के अज्ञानता और दुख की घोर रात्रि को समाप्त कर सुख और ज्ञान की उषा बिखेर रही हैं। ओम शांति। जीवन एक अनमोल वरदान है प्रभु का, और हर आत्मा ये अनुभव करती है। हर कोई ये चाहता है कि हम अपने जीवन के आर्किटेक्ट खुद बने, और उसके लिए हर एक के पास कोई ना कोई ऐसा सपना होता है
कि जो अपने जीवन को क्या बनाना चाहता है, कहाँ ले जाना चाहता है। बचपन में हमारे सामने भी एक सपना था कि हम जीवन को एक ऐसे मुकाम पर ले जाए जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिससे हम अनेकों को बेनिफिट पहुंचा सके या फायदा पहुंचा सके और अपने जीवन में भी हर क्षण उन्नति करते रहे। जीवन का लक्ष्य यही रखा था कि हम सीए करेंगे और अनेक रूप से अनेक आत्माओं को अपने बिजनेस में मदद कर सके। परंतु कहा जाता है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और इसीलिए 12 साल की आयु में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिचय में आए और वहां से ये जीवन यात्रा आरंभ हुई। शुरू में इतना ज्ञान का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके माउंट आबू आए और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। कैसे परिवर्तन होता गया समझ में ही नहीं आया। जैसे इतना सुंदर तरीके से जीवन व्यतीत होने लगा, पहले भी कोई प्रकार की कमी नहीं थी, कोई प्रकार से तकलीफ नहीं थी, जीवन बहुत अच्छा ही व्यतीत हो रहा था। परंतु जब उसमें आध्यात्मिकता का समावेश हो गया तो जैसे सोने पर सुगंध छा गई। और इस तरह से ये आध्यात्मिक यात्रा 1974 में यहां से बहुत दूर विदेश की धरनी पर अफ्रीका के उस जंगल से आरंभ हुई। उन देशों को देखा जाए तो उनकी हिस्ट्री 500 साल से ज्यादा नहीं है और वहां पर जंगल बहुत अधिक है, खनिज बहुत है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे परमात्मा ने उस धरनी पर बहनों को भेज करके अपने कुछ अनन्य रत्नों को चुन करके निकाला। तो उस धरनी से निकली और फिर धीरे धीरे परमात्मा के आदेश के हिसाब से ही भारत आना हुआ 1976 में। लेकिन यहां पर भी ये आध्यात्मिक यात्रा हमारी जारी रही। बचपन में स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स से हमेशा पास होती रही। ये भी जैसे उसी की कृपा थी। लेकिन फिर जब 12वीं का एग्जाम देकर के फ्री हुए, साकार में ब्रह्मा बाबा हमेशा और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमेशा ये कहते थे कि एक समय आएंगे, एक समय आएगा जब विदेश की धरनी से भी बच्चे आएंगे। तो 1975 में 5 व्यक्ति लंदन से और 5 आत्माएं हम अफ्रीका से आए। 10 आत्माओं का ग्रुप था। इतनी खुशी का अनुभव था मधुबन में पहुंचते ही, और सभी के अंदर ये उमंग उत्साह था कि बाप दादा के वचन साकार हुए। बहुत अच्छी तरह हमारी देखभाल हुई और उसमें भी मैं सबसे छोटी थी, 12-13 साल की आयु थी मेरी। तो नेचुरल है कि सभी का विशेष प्यार बहुत सहज अनुभव करती रही। उस समय जब बाबा से पहली बार हिस्ट्री हॉल में मिले थे, मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि उस समय मुझे देखते ही बाबा ने यही वचन उच्चारण किए कि एक कन्या
100 ब्राह्मणों से उत्तम है, तो तुम कितने ब्राह्मणों को तैयार करेगी? बाबा के महावाक्य तो बहुत ज्यादा भी थे, लेकिन ये पहली लाइन मुझे हमेशा याद रही। और तब मन में विचार आया कि अभी तो मेरा खुद का ही चलने का सही ठिकाना नहीं है, और बाबा मुझे कहते हैं कितने ब्राह्मणों को तैयार करेगी। खैर, मैं मुस्कुराती रही और बाबा ने मुझे एक गुलाब का फूल दिया। ये पहली इंप्रेशन बाप दादा की मेरे जीवन पर पड़ी। उसके बाद तो वापस गई। वापस जाने के बाद जब भारत शिफ्ट होने का एक डिसीजन लिया गया, वो भी बाबा के आदेश अनुसार, क्योंकि माता पिता ने सब कुछ तय कर लिया था लंदन शिफ्ट होने का। लेकिन जब वो 75 दिसंबर में यहाँ अव्यक्त बाप दादा से मिलने आए, तो उस समय सोचा कि बाबा से श्रीमत ले लेके कहाँ जाना चाहिए। अफ्रीका की परिस्थिति थोड़ी डिफिकल्ट हो रही थी, खास करके बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से, तो इसीलिए ये फैसला किया था कि लंदन शिफ्ट हो गए। लेकिन जब बाप दादा के सन्मुख आए तो बाबा से यही पूछा कि बाबा हमें कहाँ जाना चाहिए। तो उस समय बाबा ने यही कहा कि बाप ने कौन सी भूमि को पसंद किया है। तो एक जवाब मिल गया कि अगर बाबा ने ये अविनाशी भूमि भारत भूमि को पसंद किया है, तो हम बच्चों को भी इसी भूमि पर आना चाहिए। उसी समय फैसला हो गया। और बाबा को जब कहा कि यहाँ हमारा कुछ नहीं है, तो बाबा ने कहा सब बना बनाया तैयार है, आकर सीट संभालो। और सचमुच जैसे बाबा के मधुर महावाक्य थे, वैसे ही बहुत सुंदर, जैसे पिताजी चाहते थे कि एक दुकान हो और पूरा शहर के बीच में हो, जैसे बाबा ने कहा था वैसे ही सारा कारोबार सेट हो गया। जैसे हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से होने लगी। और मैंने जब 12वीं का एग्जाम दिया, तो एग्जाम दे करके हम माउंट आबू आए। करीबन 17 कन्याओं का ग्रुप था। बहन जी ने भट्ठी का आयोजन किया था, और उस भट्ठी के आयोजन के बाद भट्ठी कंप्लीट होने पर सोचा इतनी कन्याओं को देख करके बाबा बहुत खुश होंगे। तो सभी कन्याओं को लेकर के माउंट आबू आए। मार्च का महीना था, एग्जाम से सभी फ्री हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो बाबा से पूछते हैं। मैं और मेरी कजिन सिस्टर थी साथ में। तो हमारी माताएं दोनों को फोर्स करती थी कि बाबा की सेवा में लग जाओ, अभी समय ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारे सपने कुछ और थे। हम चाहते थे कि हम सीए करें, पढ़ाई करें आगे। तो हमने सोचा बाबा से ही पूछ लेते हैं, बाबा वरदान भी दे देंगे और श्रीमत भी दे देंगे। तो जैसे ही मेरी कजिन सिस्टर बाबा के सामने गई और उसने बाबा से कहा कि बाबा, क्या पढ़ाई पढ़ते हुए सेवा नहीं कर सकते हैं? क्या सेंटर पर रहना जरूरी है तभी सेवा कर सकते हैं? और बाबा ने उसको जवाब दिया कि नहीं बच्ची, वैसे भी तेरा पार्ट अभी नहीं है और तुम घर में रह करके भी सेवा कर सकती हो। उन्हें बहुत खुशी हुई कि बाबा ने तो मुझे श्रीमत दे दी कि घर में रह करके भी मैं कर सकती हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरा टर्न आया, मैंने बाबा से पूछा, बाबा मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा ने पूछा, बच्ची जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे मैंने कहा मेरा लक्ष्य तो सीए करना था। लेकिन जब बाबा ने ये पूछा तो मन में आया कि चलो पढ़ाई आदि सब करके फाइनल तो बीके बनेंगे ही। तो जैसे मैंने कहा कि बीके बनना, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी बीके नहीं है क्या? अभी ब्रह्मा कुमारी नहीं हो क्या?
अभी कौन सी कुमारी हो? तो मुझे आया कि हाँ, अभी भी ब्रह्मा कुमारी हूं। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची क्या लक्ष्य है? उस समय ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अपनी सारी सुध-बुध भूल गई और परमात्मा प्यार में ऐसी मैं रमने लगी कि सब कुछ भूल करके मेरे मुख से निकला, बस बाबा बहुत सेवा करनी है, अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाना है, खूब सेवा करनी है। और मेरे लिए वही तथास्तु हो गया। बाबा ने मुझे यही महावाक्य कहे, बच्ची समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। शायद बाबा मेरा भविष्य जानते थे और इसीलिए जब ये महावाक्य उच्चारण किए, उसके बाद मुझे होश आया। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे एक तो हिंदी बोलना नहीं आता है, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है। तब बाबा ने मुझे यही वरदान दिया कि बच्ची कुछ समय मधुबन में रहो, सीख जाओगी। 12th की एग्जाम दिया था तो सोचा कि चलो 2 महीने का वैकेशन है, तो क्यों नहीं, बाबा ने कहा है थोड़ा समय मधुबन में रहो, सीख जाओगी, तो यहाँ ही रह जाते हैं, थोड़ा समय सेवा भी कर लेंगे। और इसी ख्याल से परमिशन लिया बड़ी दीदी से, मनमोहिनी दीदी से, और मनमोहिनी दीदी ने भी परमिशन दे दिया कि ठीक है, तेरी छुट्टियां हैं तो भले रहो। मैं बड़ी खुश हो गई और सहजता से यहाँ रह करके जो सेवा मिली, उस समय बड़ी दीदी ने मुझे शीलूबेन के साथ रखा कि सीखो कैसे ये कोर्स कराती है, कैसे भाषण करती है, कैसे ज्ञान सुनाती है, ये सब सीखो। तो उस समय 2 महीना यहाँ रहना हुआ और शीलूबेन के साथ मिल करके सारे अपने अंदर भी वो कला विकसित होती गई। लेकिन मैं ऐसा समझती हूं कि क्योंकि बाप दादा की आज्ञा को पालन किया, इसीलिए बाबा का ये वरदान था। क्योंकि हमेशा बाबा कहते हैं कि जिस समय बाबा का जो महावाक्य निकलता है, उसको अगर वरदान के रूप में अनुभव करना है तो उसी समय उसको प्रैक्टिकल करो। मैंने भी जैसे ही प्रैक्टिकली 2 महीना यहां रहने का फैसला किया और बाबा का वरदान मुझे प्राप्त हुआ। इस वाणी को ऐसा वरदान मिला कि उसके बाद जैसे जैसे शिविर के लोग आते गए, लोगों के साथ कुछ शेयर करना आरंभ किया, हिंदी में भी बोलते रहे, इंग्लिश के ग्रुप्स आते रहे, उनसे भी बात करते रहे और बहुत सुंदर अनुभव हुआ। उसके बाद तो जब भी मैं बाबा की झोपड़ी में या बाबा के कमरे में जाती थी कि मुझे वही शब्द बाबा के एको होते थे, समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। मैं बाबा की झोपड़ी में गई और वहां से मैंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि माता जी, मैं अब अपने जीवन को संपूर्ण रीति से ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना चाहती हूं। अगर आप चाहो तो मुझे आकर के समर्पित कर जाओ, या तो फिर मैं यहां से डायरेक्ट सेंटर पर चली जाऊंगी जहां दादी जी मुझे भेजे, मैं अभी घर नहीं आऊंगी। आगे पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा कि मुझे बाबा का ये वरदान मिला है या क्या है। लेकिन हमारी माताजी को बहुत खुशी हुई। माताजी पिताजी ने दोनों ने मिल करके फैसला किया कि ठीक है, और इसीलिए दोनों में से एक जाए तो बच्ची को भी खुशी होगी। और जो उसने मेरी शादी के हिसाब से दहेज आदि सब संजो के रखा था, वो सारा कुछ ले करके आई, बड़ी दादी जी को दिया। बड़ी दादी जी ने कहा, ये किस लिए? कहा, ये समर्पित होना चाहती है। उसने मुझे पत्र लिखा। बड़ी दादी जी ने मुझे बुला करके पूछा, तुम होश में हो?
या भावना में आकर के ये डिसीजन ले रही है, या अपने विवेक से ले रही है। मैंने दादी जी को यही कहा कि नहीं, मैं भावना में आकर के या किसी के कहने से ये डिसीजन नहीं ले रही हूं। ये मेरा अपने जीवन का फैसला है और मैं खुद ये जीवन का फैसला ले रही हूं। उसके बाद तो मधुबन में ऐसा उमंग उत्साह छा गया था कि मेजॉरिटी बहनें तो सेंटर पर समर्पित हो जाती थी, और जैसे मधुबन में बहुत समय के बाद कोई कन्या का समर्पण हो रहा है। दादी जी को इतनी खुशी थी, बड़ी दीदी जी को इतनी खुशी थी। 22 मई शाम का समय 7:30 बजे योग के बाद बड़ी दीदी जी ने मुझे बुलाया, मेरी माँ को बुलाया, और हमारे शहर से जो भी भाई बहनें आए थे और हमारी गुजरात की जोन इंचार्ज सरला दीदी जी भी थे, उन्हें बुला करके बड़ी दीदी जी के कमरे में मेरा समर्पण समारोह हुआ। दीदी जी ने लाल चुन्नी मुझे उड़ाई, सर पर ताज रखा और हाथ में हाथ दिया। मम्मी ने हाथ में हाथ दादी जी के हाथ में दिया, और उसके बाद जैसे कि एक दृढ़ संकल्प कराया कि आज के बाद मेरा जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ ही रहेगा, और दादी जी जो कहेगी, जैसा कहेगी, जहां भेजेगी, जो सेवा में मुझे लगाएंगी, वो सेवा मैं अवश्य करूंगी। और इतना खुशी का वो दिन था। सभी को दादी जी ने आइसक्रीम खिलाई, लड्डू बांटे। सुबह के क्लास में 23 तारीख सुबह को क्लास में लड्डू बांटे। और पता नहीं दादी जी ने जब क्लास में अनाउंस किया कि आज मधुबन में एक कन्या का समर्पण हो रहा है, जिसके ऊपर मधुबन का हक रहेगा, दादी दीदी का हक रहेगा। बहुत खुशी, सबने खूब तालियां बजाई। उसके बाद दादी ने मुझे बुला करके कहा, अभी सबको अनुभव सुनाओ कि ये डिसीजन आपने किस आधार पर लिया। मुझे कुछ सूझा नहीं कि उस समय क्या कहना चाहिए। मैंने भरी क्लास में, क्योंकि पहली बार मधुबन के क्लास वालों के सामने बोलने के लिए कहा, तो नेचुरल है कि मेरे से मुख से शब्द तो नहीं निकल रहे थे, क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दादी जी ने जब बुला करके कहा कि अनुभव कहो, क्या प्रेरणा आई, मेरे मुख से उस समय यही निकला कि 5000 साल पहले ड्रामा अनुसार जैसे समर्पित हुई थी, आज फिर से ऐसे समर्पित हो रही हूं। दादी जी कहती, अरे मुट्ठी, तू तो मुझे ही ज्ञान सुनाने लगी। लेकिन एक ऐसी खुशी मन में थी, और उस खुशी के आधार से इस जीवन का पदार्पण किया, इस जीवन को अपने मन से, दिल से स्वीकार किया। उसके बाद ये भी पता नहीं था कि हाँ, इस जीवन के अंदर जितना खुशी, उमंग, उत्साह सब है, तो परीक्षाएं भी तो आएगी। माया कोई सहजता से छोड़ने वाली तो है नहीं। लेकिन पता नहीं, हर कदम में ऐसा महसूस हुआ कि बाबा का साथ और हाथ सदा है, और उस हाथ और साथ को पकड़ते हुए एक एक कदम बढ़ते गई, आगे जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करती रही। बड़ी दीदी जी का मन में ये संकल्प था कि विदेश की कन्या है, मैं इसे विदेश भेजूंगी। जानकी दादी के पास कोई हैंड्स नहीं है, वहां भेजूंगी। और यहां पर बड़ी दादी जी बंबई से थी, बंबई में काफी समय सेवा किया, तो नेचुरल है बंबई में भी कोई ऐसा हैंड जरूरी समझा कि कोई इंग्लिश जानने वाला हो, जो विदेशी भाई बहनें अभी आएंगे मधुबन, तो उनको रिसीव करे और उनके साथ बातचीत कर सके।
तो इसीलिए योगिनी मैन ने दादी जी से कहा कि दादी, विले पार्ला का नया सेंटर खुला है, आप इसे वहां भेज दो। दादी की चाहना थी कि चलो ठीक है बॉम्बे भेजे, दीदी की चाहना थी लंदन भेजे, लेकिन फिर आखिर जो है शील दादी बीच में आई और शील दादी ने बड़ी दीदी से कहा कि दीदी भले आप उसको लंदन भेजना, पहले कुछ समय ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे भेजो, अच्छा रहेगा। और बड़ी दीदी जी भी इस बात में सहमत हो गई और फिर मुझे बॉम्बे भेजा गया। बॉम्बे में काफी साल सेवा किया, लगभग 12 साल बॉम्बे और बॉम्बे के साथ जो कनेक्टेड विले पार्ला से कनेक्टेड सेंटर्स में सेवा देने का मौका मिला। उसी समय बीच में हैदराबाद भी जाना हुआ, जब बिजनेस और इंडस्ट्री में आध्यात्मिकता का समावेश कैसे हो उसको लेकर के जब केवी के राजू जो नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के एमडी थे, उन्होंने जब आध्यात्मिकता का समावेश करने के लिए मांगनी की तो हम बॉम्बे से 2 बहनें वहां हैदराबाद गई और हैदराबाद में कंपनीज में किस तरह से आध्यात्मिकता को जोड़ना है उसका प्रशिक्षण देने के लिए कोई हमारे पास मैटर नहीं था उस समय, लेकिन क्योंकि इंग्लिश आता है इसीलिए जाओ वहां सेवा करो, और ऐसे करके हमें भेज दिया। बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए, लेकिन वहां पर भी क्योंकि बाबा के आज्ञाकारी बन करके जब चलते हैं तो बाबा का वरद हस्त हमेशा अनुभव होता है। और इसी तरह बाबा ने वो कला भी हमारे अंदर भर दी। नहीं तो कोई मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं, लेकिन फिर भी बाबा ने जैसे अनुभव कराया और बाबा ने जैसे कि करण करावनहार बन करके हम बच्चों के द्वारा सेवा कराई। धीरे धीरे उसको लेकर के मैनेजमेंट ट्रेनिंग आरंभ हुई। उस ट्रेनिंग को बाकायदे किया। जब विदेशी भाई बहनें आए उन्होंने ट्रेनिंग कराई, तो वो ट्रेनिंग भी किया और ट्रेनिंग करने के बाद दादी जी का मन था कि अब यहाँ सेवा विस्तार को पाएंगी, तो हेडक्वार्टर में अकेली शीलूबेन कहाँ कहाँ पहुंचेंगी, तो इसीलिए तुम यहाँ रहो। दादी जी ने ऑफर किया और मुझे यही लगा कि जैसे बाबा ने मुझे ये चांस दिया है मधुबन निवासी बनने का, सहर्ष इस चांस को मैंने स्वीकार किया। और उसके बाद यहाँ से दादी जी ने अलग अलग कंपनी में भारत भर में मुझे भेजना शुरू किया। अनुभव भी मिलता गया, कई परीक्षाएं भी आई, कई बातें भी हुई, लेकिन सारी बातों को ऐसे मक्खन से बाल की तरह क्रॉस करते हुए हर कदम में बाबा का मदद का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहे।